समय हमने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से नदियों को पढ़ेंगे। तो एक हमने उत्तर भारत की नदियों को बताया था, या उत्तर से निकलने वाली नदियां, और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों को हमने बताया था। तो उत्तर भारत की नदियों में जो अरब सागर में गिरने वाली नदी थी वो सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी, और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां थी वो ब्रह्मपुत्र, गंगा और उनकी सहायक नदियां थी। तो इसी सेगमेंट को हम बिल्कुल उसी तरह हूबहू स्टार्ट करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियां जिनका वेस्ट फ्लो होता है, वेस्ट फ्लो का मतलब होता है पश्चिमी प्रवाह होता है, और पश्चिम में प्रवाहित होते हुए या तो विलुप्त हो जाती है कोई ना कोई नदी बीच में ही, और या तो फिर अरब सागर में गिर जाती है। तो बिल्कुल हम लोग उसी तरह ही पढ़ेंगे जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो मित्रों उसको आप एक बार देख लीजिए जिससे आपको कोई समस्या यहां पर ना हो। तो बिल्कुल है ना अंजना जी, बिल्कुल सभी लोग ध्यान दीजिए, उन्होंने लिखा भी है कि हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल उसको जो है अच्छे से देख लीजिए जिससे हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिए, हम आपके सामने आज प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लेकर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या नाम है? प्रायद्वीपीय नदियां, है ना, ये आपके सामने रहेंगी प्रायद्वीपीय नदियां। तो इसमें कौन कौन सी नदियों के विषय में पढ़ना है मित्रों, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए लूनी नदी की बातचीत होगी, माही की बातचीत होगी, इसी तरह आपका साबरमती है, साबरमती नदी है ना, साबरमती के बाद नर्मदा, और नर्मदा के बाद ताप्ती। मित्रों ये कुछ बड़ी नदियां हैं जिनके विषय में हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा इन नदियों पर भी हमारी चर्चा होगी, जैसे जुआरी नदी है ना, क्या नदी है? जुआरी नदी है। इसी तरह मांडवी है, मांडवी है ना मित्रों, क्या नाम है? मांडवी नदी है। आगे बढ़ेंगे तो शरावती नदी, शरावती नदी, और आपका ये रहा पेरियार नदी। क्या रहा? पेरियार नदी। तो इन नदियों के विषय में आप लोग जो है ध्यान दीजिए, कौन कौन सी नदियां? लूनी, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, मांडवी, शरावती और पेरियार। आशा करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की ये नदियां हैं जो कहां गिरेंगी? जो मित्रों पश्चिम में प्रवाहित होते हुए या तो विलुप्त होंगे कहीं पर, या तो जाके अरब सागर में गिरेंगी। तो इनको भी आप लोग अपना देख लीजिएगा कि क्रम से इन सब चीजों को देखना रहेगा। मित्रों अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करें, जैसे आपके सामने ये डायग्राम अगर हम बनाएं, तो डायग्राम के माध्यम से अगर इनको बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे एक एक करके, है ना। जैसे सबसे पहले कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी नदी है मित्रों? लूनी नदी। तो ये लूनी नदी कुछ इस प्रकार से आके और यहाँ दलदल में आके पूरी तरह से ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इस नदी का नाम है लूनी नदी, है ना। इसी तरह मित्रों जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से निकलकर, है ना, और ये जो आपकी नदी है इस नदी का नाम माही नदी। इसका जो है ये ट्रांस स्टेट बाउंड्री नदी है, एमपी से निकलकर राजस्थान में थोड़ा सा बहती है, इसके बाद फिर गुजरात से प्रवाहित होते हुए यहाँ पर खंभात की खाड़ी है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे, ये खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर ये नदी गिर जाती है। इसी प्रकार जो तीसरे नंबर की नदी है, ध्यान दीजिए तीसरे नंबर की नदी, तो इसमें हम आपको कौन सी नदी है? साबरमती नदी। कौन सी नदी मित्रों? साबरमती नदी है। तो साबरमती नदी कुछ इस प्रकार से हम समझेंगे, ये आपकी साबरमती नदी है। अभी इनके विषय में एक एक करके हम जो है बातें करेंगे। साबरमती नदी जो राजस्थान गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती। इसी प्रकार मित्रों नर्मदा नदी, ये बिल्कुल अमरकंटक से निकलकर नर्मदा नदी है, 3 राज्यों में इसका अपवहन है ना। आशा करते हैं कि हम आपकी तरफ अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन तुरंत हमको जवाब दीजिए कि आखिर वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे नर्मदा बहती है ना। तो जैसे हम यहाँ तो बता दे रहे हैं, आपका मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा महाराष्ट्र में, इसके बाद फिर ज्यादातर गुजरात में बहती। इसी प्रकार मित्रों दूसरी जो नदी है उसका नाम है ताप्ती नदी। ये आपकी नर्मदा हो गई और ये क्या हो गई? ताप्ती हो गई। इसके बाद छोटी सी नदी है जुआरी, है ना, क्या नाम है? जुआरी नदी नाम है। इसके बाद है मांडवी, और इसके बाद क्या है? शरावती, और इसके बाद ये आपका पेरियार नदी। तो कुल मिला के इस सब चीजों को आप देख सकते हो। ये आपका क्या है? मांडवी है। मांडवी आप मित्रों बताइए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, सुनील कुमार जी ने बताया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब मित्रों एक बात और बताइए, मांडवी, मांडवी का, मांडवी जो नदी है मित्रों हम आपसे जानना चाहते हैं, मांडवी
जो राजा दशरथ के पुत्र थे, उन पुत्रों में किस पुत्र की पत्नी का नाम था मांडवी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग बताइए, मांडवी राजा दशरथ के किन 4 पुत्रों में, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन 4 पुत्रों में किसकी पत्नी थी? ये भी आप थोड़ा सा अगर बता सके तो बता दीजिए। शरावती नदी है, और ये आपका मित्रों पेरियार नदी है ना। बिल्कुल, तो इनके विषय में हमें एक एक करके बातचीत करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसको भी आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल भारत, बिल्कुल, बहुत अच्छे, ठीक है, अच्छी बात है। तो स्टार्ट किया जाए। क्या आप सभी लोग पूरी तरह से माइंड मेकअप बना चुके हैं, है ना, कि शुरू किया जाए? बिल्कुल, आइए आइए, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है मित्रों कि लूनी नदी के विषय में आपको थोड़ा सा पहले यहां समझना है। कौन सी नदी मित्रों? लूनी नदी के विषय में यहां पर आपको समझना है ना। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये आपके सामने रही लूनी नदी। एक चित्र के माध्यम से चीजों को हम लोग समझेंगे। ये मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपका गुजरात है और ये आपका पूरा महाराष्ट्र है। यहां पर चीजों को समझिएगा ध्यान से। तो यहां पर जो एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं, इस पर्वत का क्या नाम है? ये आपका अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत है मित्रों? अरावली पर्वत। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। और नदी का नाम है लूनी नदी, है ना। तो लूनी नदी मित्रों यहां पर बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ये जो अरावली पर्वत है, इसी की एक घाटी का नाम, इसी की एक घाटी है, और उस घाटी का नाम है, ध्यान दीजिएगा, पुष्कर घाटी। पुष्कर घाटी, है ना। पुष्कर घाटी, जिसे पुष्कर झील भी हम कह सकते हैं। तो पुष्कर घाटी से निकलती है, और पुष्कर घाटी से निकलते हुए मित्रों ये सीधे जो है इस प्रकार से इसका ड्रेनेज होता है। इस प्रकार ड्रेनेज होते हुए, और ये यहां पर क्या? कच्छ के रन पर, ये क्या है? कच्छ का रन। कच्छ का रन एक दलदल है ना। ये क्या है मित्रों? रन ऑफ कच्छ। यहां पर ध्यान दीजिएगा, रन ऑफ कच्छ है, और ये क्या है? पुष्कर घाटी है। ये पुष्कर घाटी जो है कहां पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। क्या स्थित है मित्रों? अजमेर में स्थित है। तो लूनी नदी पुष्कर घाटी से निकलकर, किसकी? अरावली पर्वत के पुष्कर घाटी से निकलकर जब ये आगे बढ़ती है, तो यहां पर मित्रों एक जिला मिलता है, उसका नाम है पाली। क्या जिला मिलता है? पाली। पाली के बाद आपको अगला जो जिला मिलेगा, पाली के बाद, तो जैसे जोधपुर, थोड़ा सा जिला, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर है जोधपुर। जोधपुर से ये जब आगे बढ़ती है तो बाड़मेर बढ़ती है, बाड़मेर, है ना। ये वहां का जिला है। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो है जालौर, है ना, जालौर। ये रहा आपके सामने, हमने लिखा पुष्कर घाटी, है ना। पुष्कर घाटी कहां पर है? तो ये अजमेर में पड़ता है मित्रों, राजस्थान के अजमेर में पड़ेगा। और इस पुष्कर घाटी से ये नदी निकलकर फिर इसके बाद जब ये प्रवाहित होती है, तो जिन जिलों के मैं नाम ले रहा हूं, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, है ना, जालौर के बाद ये सीधे कहां पर प्रवेश करती है मित्रों? तो ये गुजरात में प्रवेश करती है, और ये गुजरात में स्थित है कच्छ का रण। ये आपका गुजरात है, गुजरात में स्थित है कच्छ का रण, है ना। अभी इनके विषय में बताएंगे। तो आइए मित्रों, इसकी स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो। सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इधर पूरा का पूरा जो है आपका एक मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम है, ध्यान दीजिएगा, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। बस इससे ज्यादा हम आपके सामने कुछ भी नहीं रखेंगे जिससे आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आ जाएं, है ना। इसको हम और भी जो है थोड़ा सा बड़ा किए दे रहे हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ये लीजिए, आपके सामने है, इसको आप लोग बना लीजिए। ये पूरा का पूरा राजस्थान है, और ये पूरा का पूरा आपका गुजरात है। मित्रों तुरंत से तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, हमने जूम कर दिया। अब आपको कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए मित्रों। बिल्कुल ठीक है, हो गया। आइए लिखते हैं लूनी नदी के विषय। लिखें लूनी नदी।
लूनी नदी के विषय में आपको लिखना है मित्रों। क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट लिखना है, यह नदी अरावली पर्वत के पुष्कर घाटी। कौन सी घाटी मित्रों? पुष्कर घाटी। ये कहां पर है? अजमेर में स्थित है। याद रखिए, अजमेर। पुष्कर घाटी से निकलकर, पुष्कर घाटी से निकलकर, फिर मैंने आपको क्या क्या लिखा? पुष्कर घाटी से निकलकर थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल, है ना। ये थार मरुस्थल कहां कहां पर है मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं। पाली, पाली के बाद मैंने आपके सामने लिखा जोधपुर। बहुत थोड़ा सा हिस्सा जोधपुर से जाता है, होके जाती है। जोधपुर के बाद क्या है? जोधपुर के बाद आपको लिखना है, जोधपुर के बाद हम आपके सामने लिख रहे हैं बाड़मेर और जालौर। ठीक है, राजस्थान के अंतिम जिला है जहां से होके फिर गुजरात पहुंचती, से होते हुए गुजरात के दलदली क्षेत्र, है ना। दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं मित्रों? मार्शी रीजन, है ना। से होकर कच्छ जिले में विलुप्त हो जाती। कहां हो जाती है? विलुप्त हो जाती। कच्छ जिले में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती। एक बात सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। यह नदी अरावली पर्वत के पुष्कर घाटी, अब पुष्कर घाटी कहां पर है? अजमेर में है, से निकलकर थार मरुस्थल, जिसे भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर से होते हुए गुजरात के दलदली क्षेत्र से होकर कच्छ जिले में विलुप्त हो जाती है ना। कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है? लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। इसको तुरंत आप लोग लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरस्वती नदी भी पुष्कर झील से निकलती है, बिल्कुल निकलती है मित्रों, कोई इसमें संदेह नहीं है। ठीक, इसको तुरंत से तुरंत आप लोग लिखिए। ठीक, संतोष जी तुरंत इसको कार्य करिए। अब गुड मॉर्निंग का समय नहीं है, गुड मॉर्निंग हमने सबको सामूहिक रूप से बोल दिया है। ठीक, आगे बढ़े मित्रों, आगे बढ़े। हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी को मरुस्थल, ध्यान दीजिएगा, लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। इस पॉइंट को अपना ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेंशन करने वाला पॉइंट है। मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं? लूनी नदी को कहते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यह है, लूनी नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण इसका स्वभाव खारा है। क्या है मित्रों? खारा है, यानी ये इसका पानी जो है साल्टी है। कैसा है मित्रों? खारा है। इसको भी लिख लीजिएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट में इसमें लिखना है, लूनी नदी द्वारा राजस्थान में निर्मित जलोढ़, ध्यान दीजिएगा मित्र, निर्मित जलोढ़ मैदान को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। ये लीजिए, हम आपके सामने इतनी बातों को लिख दिए।
ठीक, अब आशा करते हैं कि आपको कोई समस्या यहां पर नहीं होगी मित्रों। नदी का नाम है लूनी नदी। हमारे जो मित्र राजस्थान से या राजस्थान के किसी जिले से या किसी भी जगह से संबंधित हो तो तुरंत आप बता सकते हैं कि हाँ सर सब ठीक है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। तो मित्रों ये हो गया होगा। आइए अब आगे बातचीत करते हैं। एक बार पुनः जो मित्र हमारे थोड़ा देर से जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से थोड़ा सा मौका दे रहा हूं। ये आपके सामने लूनी नदी का फिगर है, आप देख लीजिए किस प्रकार ये अरावली पहाड़ है और अरावली पहाड़ के इधर जो है आपका पुष्कर घाटी है, उसमें से ये नदी बहती। जब ये नदी बहती है तो इसका राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में इसका जो है बहाव है, ड्रेनेज पाया जाता है। और ये अजमेर जिले से होते हुए फिर ये जोधपुर पहुंचती है। जोधपुर से होते हुए मित्रों ये कहां पे पहुंचती है, फिर बाड़मेर पहुंची है। जालौर से होते हुए गुजरात के कच्छ के रन पे ये विलुप्त हो जाती, ये हमने बताया। दूसरे चरण में देखना हो तो देख लीजिए, दूसरे चरण में हमने बताया, इसको लिखाना का प्रयास किया। लूनी नदी ये आपके सामने है, इसको भी आप देख लीजिए। जो हमने चित्र बनाए वही चीज को हमने लिख दिया। और तीसरे नंबर पर हम आपके सामने इन सब चीजों को रखा। तो मित्रों बिल्कुल हो गया ना। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं। नदी का नाम है, कौन सी नदी है, पहले साबरमती नदी। हम सबसे पहले इसमें साबरमती नदी को शामिल करेंगे। साबरमती नदी, है ना। साबरमती नदी के विषय में समझना है। तो साबरमती नदी बताइए भारत के किन दो राज्यों से होकर बहती है। साबरमती नदी भारत के किन दो राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, इसके विषय में तुरंत से तुरंत आप लोग बताइए। तब तक मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूं, है ना। है ना, बिल्कुल बिल्कुल चित्र के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे। ठीक, तो आइए मित्रों, बिल्कुल गुजरात, सिर्फ गुजरात क्यों लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना चाहिए, गुजरात और राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल अब सही जा रहे हैं, है ना। अंकिता जी गुजरात तो ठीक है लेकिन क्या राजस्थान नहीं है, हमने कहा किन दो राज्यों से, है ना। तो यहां पर आपको समझना है नदी का नाम है साबरमती नदी। बिल्कुल, आइए जो है सभी लोग समझिए। जैसे कि हम आपके सामने अभी एक चित्र बनाए थे और उस चित्र में ये जो पहाड़ बताया था हमने, ये कौन सा पहाड़ बताया था, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत, ध्यान दीजिए, अरावली पर्वत में यहां पर क्या है, उदयपुर है ना, क्या है, उदयपुर। तो उदयपुर से निकलकर, उदयपुर जिले से निकलकर और ये जो है सीधे आगे बढ़ती है। तो जब गुजरात पहुंचती है, गुजरात में सबसे पहले इसमें हम आपको देखेंगे गांधीनगर को देखेंगे। गांधीनगर क्या है, गुजरात की राजधानी है। और इसके बाद ये सीधे जो है ये यहां पे गिर जाती है। तो अब ये जो जिला है जहां पे गिरती है, इस जिले का नाम है अजमेर, है ना। एक मिनट, सॉरी, क्या है, आपने नाम सुना होगा अहमदाबाद। क्या नाम सुने होंगे, अहमदाबाद, अहमदाबाद। ये लीजिए आपके सामने हमने नदी को रख दिया और इस नदी का नाम है साबरमती नदी। कहां पे गिरती है, ये मित्रों गिरती है खंभात की खाड़ी में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, खंभात की खाड़ी, बहुत अच्छे समझिएगा। नदी का नाम है साबरमती नदी, ये हम आपके सामने लिखे हैं। और एक बार फिर से समझिए, ये चूंकि हमने पर्वत आपको पढ़ाया था तो उस समय बिल्कुल खंभात की खाड़ी में गिरती है। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। तो ये आपका देखिए, हम चूंकि पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो तो हमने अरावली पहाड़ के विषय में बताया था। तो अरावली पहाड़ का जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से है। तो उदयपुर से निकलकर, अब ये उदयपुर कहां पड़ता है, ये मित्रों आपका पड़ेगा राजस्थान में, है ना, राजस्थान में। इसके बाद मित्रों जैसे ही आगे बढ़ती है नदी तो गांधीनगर पहुंचती, और गांधीनगर में आप जानते हैं कि साबरमती आश्रम है ना, साबरमती आश्रम बापू जी का आश्रम है, साबरमती आश्रम, है ना, है ना, बिल्कुल। और इसके बाद ये जो है अहमदाबाद से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। और नदी का क्या नाम है, नदी का नाम है साबरमती नदी। और ये कहां पर बहती है मित्रों, ये आपका राजस्थान हो गया और ये दोनों आपका हो गए गुजरात। इसको भी अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। मित्रों तुरंत तुरंत
खंभात की खाड़ी में क्यों कहते हैं, इसे खंभात की खाड़ी क्यों कहते हैं? जरूर 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 इसके विषय में हम आपको जरूर बताएंगे, है ना प्रवीण जी? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, हो गया। ठीक है, आइए लिखते हैं। नदी का नाम है साबरमती नदी, साबरमती नदी। पहला है, यह नदी राजस्थान, यह नदी राजस्थान व गुजरात राज्यों से होकर प्रवाहित होती, परंतु गुजरात में, दूसरा पेन ले लेते हैं, लिखने में कोई समस्या ना है। परंतु गुजरात में इस नदी का अधिक प्रवाह होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, अधिक प्रवाह होने के कारण इसे लाइफ लाइन ऑफ गुजरात भी कहते हैं, है ना? किसे कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ गुजरात के नाम से भी जानते हैं। किस नदी को जानते हैं, है ना? ये आपका साबरमती के विषय में। दूसरा इसमें लिखिएगा, यह नदी अरावली पर्वत। अब ये अरावली पर्वत तो छोटा सा पहाड़ तो नहीं है, बहुत सा बड़ा पहाड़ है। तो अरावली पर्वत जहां पर उदयपुर जिला, उदयपुर से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात की राजधानी गांधीनगर, है ना? कौन सा मित्रों? गांधीनगर। और यहां पर साबरमती आश्रम को जरूर मेंशन करिएगा। वह भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले अहमदाबाद से होते हुए अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है ना? बिल्कुल गिरती है। यहां पर आप इसके विषय में तुरंत इसको जो है आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। बिल्कुल, उदयपुर से निकलकर गुजरात के गांधीनगर। बिल्कुल अनुपम पांडे जी, बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका उदयपुर है, उदयपुर मित्रों ध्यान दीजिए, जैसे उदयपुर है आपका, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। हम आपको पढ़ाएंगे, उदयपुर को झीलों का शहर भी कहते हैं, है ना? यानी सिटी ऑफ लेक के नाम से भी कहते हैं, है ना? सिटी ऑफ लेक किसे कहते हैं? ये आपको उदयपुर को कहते हैं। जल्दी से जल्दी इसको करिए। बिल्कुल हो गया, ठीक है। सुनील जी आप बहुत अच्छे हैं, तुरंत आपका जो है हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। निशा जी बिल्कुल बताया था, ठीक है, बिल्कुल हाँ बताए थे, बिल्कुल सही है, हाँ जरूर हमने बताया था ना। गोल्डन सिटी खंभात उसको हमने बताया, जैसलमेर को बताया था, ठीक। तो इसको लेकर कोई समस्या तो नहीं यहां पर, है ना। साबरमती आश्रम जिसमें गांधी जी, आपने देखा होगा गांधी जी यहां से अपनी शुरुआत की, चूंकि गांधी जी भी काठियावाड़ी थे, है ना। गांधी जी हो, सरदार साहब हो और जिन्ना, ये तीनों जो है काठियावाड़ी थे। और देखिए दो की सोच कैसी थी, एक करने की सोच थी और एक की सोच देखिए अलग करने की थी। तो अपना जो है वो पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनवा ही ले गए, है ना। क्या नाम है? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तीनों काठियावाड़ी थे, तीनों गुजराती थे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल आइए आगे बढ़ते हैं।
अगली नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। मित्रों, आपसे हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश में किस क्रिकेटर को माही के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों ध्यान दीजिए, किस क्रिकेटर को माही के नाम से भी जाना जाता है ना? तो आप जो है जरूर आप हमको बताइए, भारत के किस क्रिकेटर को माही के नाम से जाना जाता है। और अगर वो क्रिकेटर माही है तो जाहिर सी बात है धोनी को कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, धोनी जी को कहा जाता है। और ये हमारे देश के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप दिलवाया है ना। 2 वर्ल्ड कप इनके कप्तानी में भारत को मिल चुके हैं। एक वर्ल्ड कप और दूसरा जो है मित्रों, आपने देखा होगा वनडे का वर्ल्ड कप मिला। तो मित्रों माही नदी भी है जो 2 बार, ध्यान दीजिए, अगर माही 2 बार वर्ल्ड कप दिला रहे हैं तो माही नदी जो है 2 बार कर्क रेखा को काट रही है। बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह हम जो है चीजों को रखेंगे तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, है ना। तो माही नदी को आइए थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है मित्रों, और इस डायग्राम के माध्यम से चीजों को आपको समझना है। डायग्राम देखिए, हर चीज में हम आपके सामने तुरंत बना रहे हैं तो अलग अलग करके ही चीजों को आप लोग समझिएगा। ये जो नदी है ये विंध्याचल पहाड़ है। कौन सा पहाड़ मित्रों? विंध्याचल पहाड़ है। आप भी जानते हो विंध्याचल। तो विंध्याचल पहाड़ है ना, यहां से झाबुआ जिले से निकलकर, किस जिले से निकलकर? झाबुआ जिले से निकलकर, एमपी में झाबुआ जिला पड़ता है। और इसके बाद ये थोड़ा सा ये ऐसे जाती हुई और इसके बाद ये यहां पे गिर जाती। नदी का नाम क्या है मित्रों? नदी का नाम है आपका इसमें माही नदी। कौन सी नदी मित्रों? माही नदी। ये लीजिए माही नदी। इसका जो ड्रेनेज है वो ध्यान दीजिए, हम आपके सामने क्या बोले, झाबुआ रतलाम से होते हुए ये सब कहां पर है? एमपी में है। और इसके बाद ये जो पॉइंट है ये आपका राजस्थान का पॉइंट है। और इसके बाद ये जो है आपका पूरा का पूरा गुजरात का पॉइंट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नदी है, जिस नदी को हम क्या कह रहे हैं? माही नदी कह रहे हैं। माही नदी, ये नदी आपका 3 राज्यों से होकर बहती, एमपी, राजस्थान और गुजरात, है ना। और जहां पे गिरती है उस स्थान का नाम है, एक बार फिर से हम कहेंगे, खंभात की खाड़ी। ये खंभात की खाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खंभात की खाड़ी, है ना। अब देखिए, जब आपका जो है ये क्या होता है, यहां से एक रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम है क्या? रेखा का नाम है कर्क रेखा। तो ये लीजिए, कर्क रेखा को देख लीजिए, 2 बार यहाँ पे काट रही, एक बार यहाँ पे काट रही, दूसरी बार यहाँ पे काट रही। तो जरूर इसको आप जो है लिख लीजिए, बना लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हमारे मित्र अनुपम जी एक बार फिर से बोल रहे हैं, एमपी, गुजरात और राजस्थान। बिल्कुल, राजेश जी भी हैं। बिल्कुल सर जी नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार है, जल्दी से अपने उसमें वर्क पे लग जाइए। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन झाबुआ जिले में रहती है। अच्छा, ये जानकारी किसके द्वारा मिल रही? सचिन जी के द्वारा। जरूर इसको हम जो है आपको बताएंगे, है ना। एकता बिश्नोई जी कह रहे, रिपीट कर दीजिए। देखिए, ये विंध्याचल पहाड़ है। विंध्याचल पहाड़ से निकलती है झाबुआ जिले से और रतलाम जिले से होते हुए राजस्थान पहुंचती है, और राजस्थान से फिर होते हुए आपको गुजरात पहुंचती है। मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार ना तो मध्य प्रदेश में काटती है ना तो गुजरात में काटती है, ये राजस्थान में काटती है। मित्रों ध्यान दीजिए, माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती। बिल्कुल हो गया। आइए आगे बढ़ते। एक लोग हमारे कह रहे हैं मित्र जूम कर दीजिए। बिल्कुल हम जूम कर दिए। ये लीजिए, बहुत ज्यादा जूम मत करवाइए, बिल्कुल जिससे समझ में भी आता रहे। ये लीजिए, हम आपके सामने जूम कर दिए, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान में काटती है। देखिए ये लीजिए, शेफाली जी बिल्कुल बता भी दी, है ना। शेफाली जी ने कहा राजस्थान में काटती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, जहां पे जो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीलम जी बिल्कुल, जी सर हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते। नदी का नाम क्या है? माही नदी के विषय में लिखना है। लिखें, यह नदी विंध्याचल पर्वत से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होते हुए
राज्यों से होते हुए, है ना, अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती, खंभात की खाड़ी में गिरती है ना। ये रहा पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि ध्यान दीजिए, इस नदी का सबसे कम राजस्थान में होता है, परंतु राजस्थान में ही माही नदी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, कर्क रेखा को 2 बार, है ना, 2 बार, यहां लिखा हुआ 2 बार, देखिए 2 टाइम, है ना, 2 टाइम, 2 बार काटती। बिल्कुल आप इसको लिख लीजिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो। वीडियो रुक रहा है, हेलो हेलो, बिल्कुल मित्रों, थोड़ा सा आप बताइए, क्या कोई दिक्कत आ रही, क्या विजुअल प्रॉब्लम है? ये लीजिए, विजुअल प्रॉब्लम में हम आपके सामने एक बार पुनः आ गए, क्या बोलने में क्या वो और नहीं, ठीक है, तो इसको तुरंत आप लोग लिख लीजिए। हमने लिखा माही नदी के ऊपर मित्रों, यह नदी विंध्याचल पर्वत यानी झाबुआ से निकलकर एमपी, राजस्थान, गुजरात राज्यों से होते हुए अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह पहला पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट है, इस नदी का सबसे कम प्रवाह राजस्थान में होता है, परंतु राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। ये चीज हमने आपको लिखाया, 2 बार काटती, तो इसको जरूर आप लिख लीजिए। बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर से मित्रों बता दूं कि लूनी नदी हो, चाहे आपका साबरमती नदी हो, चाहे माही नदी हो, इसके बाद ये तीनों नदियों में हमें विशेष बस इतने ही जानने की जरूरत है, और नर्मदा और ताप्ती के विषय में थोड़ा ज्यादा जानने की जरूरत है। इसके बाद फिर जुआरी हो गया, मांडवी हो गया, शरावती हो गया, पेरियार हो गया। मित्रों, हमारे जो मित्र एग्जाम को दे रहे हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं इसी तरह की चीजें आपको आएंगी, और जहां पे रिवर ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ने की आवश्यकता होगी, हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। गोदावरी का पढ़ाएंगे, कृष्णा का पढ़ाएंगे, बिल्कुल हो सकेगा तो नर्मदा का भी अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे, तुरंत शुरू होने वाला है। तो बिल्कुल धैर्य धारण किए रहिएगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, है ना। कर्क रेखा को 2 बार काटते। एक चीज हम आपको और बता दें, कहते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि मध्य प्रदेश है मित्रों, मध्य प्रदेश को आदिवासियों का राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, बहुत बड़ी मात्रा में है। भारत में सबसे ज्यादा जो संख्या में निवास करती है ट्राइब्स, वो आपका मध्य प्रदेश में ही निवास करती है ना। तो इसलिए मित्रों, जब ये नदी बहती है झाबुआ रतलाम से होकर, तो ये बहुत ही ट्राइबल आपका क्षेत्र है। इसीलिए एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, इसको भी आप लोग अपना लिख लीजिएगा, ठीक। अब अगली जो नदी है उसका नाम है मित्रों नर्मदा नदी। ये आपके सामने रहा, नर्मदा नदी। मैप हम आपके सामने बना रहे हैं, मैप के माध्यम से चीजों को आप लोग समझिएगा एक बार फिर से। ये आपके सामने, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये मैप आपको समझ में आना चाहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपका, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान है ना। ये क्या है मित्रों? राजस्थान है। और ये जो आपका क्या है, राजस्थान हो गया, और इसके बाद ये क्या हो गया, गुजरात हो गया, और इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा का पूरा आपका जो है महाराष्ट्र हो गया, है ना, महाराष्ट्र। तो आपको यहां पे समझना है कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। और इसके बाद ये क्या है आपका पूरा का पूरा एमपी, है ना। तो कुल मिला के हम जो इस नदी की बातचीत करेंगे, चूंकि हमें इस राज्य की भी बात करनी होगी,
इस राज्य की भी बात करनी होगी और इस राज्य की भी बात करनी होगी। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना, ये हम आपके सामने चीजों को रख रहे हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो, है ना। तो जरूर इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब आइए हम लोग क्लियर कट बातचीत करते हैं। ये आपके सामने गुजरात राज्य है और यहां पर आपको समझना है, देखो नर्मदा नदी के विषय में आपको समझना कि नर्मदा नदी यहां पर एक जिला है अनूपपुर। क्या नाम है? अनूपपुर एक जिला है ना। मध्य प्रदेश में कभी भी जाइए तो अनूपपुर नाम का एक जिला है और ये जो जिला है, ये जिला आपका स्थित है मैकाल पहाड़ पर, है ना। ये मैकाल पहाड़ पर स्थित है और इसी अनूपपुर जिले में स्थित है अमरकंटक, है ना। अमरकंटक, चाहे आप अनूपपुर कह लीजिए चाहे आप अमरकंटक कह लीजिए, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मित्रों। अब इसके बाद यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी को ही क्या कहते हैं? नर्मदा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? नर्मदा नदी कहते हैं। तो ये जो नदी निकलती है ये लगभग, मैं आपको बता दूं, ये लगभग 13 जिलों से होकर, ध्यान दीजिए, ये मध्य प्रदेश के 13 जिलों से होकर ये प्रवाहित होती है और इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है मित्रों? नर्मदा, है ना, नर्मदा नदी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करती है। इसके इधर वाला उत्तर मध्य प्रदेश है और इसके इधर वाला दक्षिण मध्य प्रदेश है। तो यहां पर आपको चीजों को बहुत बेहतरी के साथ समझना है ना। और इधर जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है ना, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है ये विंध्याचल पर्वत है ना। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। और ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है इसे क्या कहते हैं? इसे तो कहते हैं विंध्याचल और इसे क्या कहेंगे? सतपुड़ा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो ये जो नदी है ये सतपुड़ा पर्वत के सबसे पूर्वी श्रेणी, क्या नाम है? मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलकर और ये सीधे जब ऐसे आगे बढ़ती है तो अब इसका जो ड्रेनेज है आप देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में, है ना मित्रों। जब ये आगे बढ़ती है तो इसके बाद मध्य प्रदेश से होते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद ये आपका क्या हो गया? पूरा का पूरा एमपी हो गया। ये आपका क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया थोड़ा सा। और इसके बाद इसका जो ड्रेनेज है आपका गुजरात में भी। मैंने आपको बताया था ना कि इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको उस समय राज्य को बताया था इसीलिए हमारा उद्देश्य था राज्य को बताने का यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर बहुत अच्छे समझिए, ये आपकी नर्मदा नदी रही जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहती है। चूंकि इसका प्रवाह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, इसके बाद फिर गुजरात में है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन भी कही जाती है। किस नदी को कहा जाता है? ये आपका पूरा का पूरा नर्मदा नदी कहा जाता है, ठीक। तो आइए सबसे पहले मित्रों इसकी जो है स्क्रीनशॉट आप तुरंत से तुरंत ले लीजिए। यहां पर स्थित है आपका जबलपुर, है ना। यहां पर क्या स्थित है? जबलपुर। ये लीजिए हम आपके सामने लिख दिए जबलपुर, है ना। और जहां पे ये नदी गिरती है उस स्थान का नाम है भरूच। क्या नाम है? क्या नाम है मित्रों? भरूच। भरूच का नाम सुने होंगे, है ना। इस स्थान का नाम है भरूच। ये हम आपके सामने लिख दिए, ठीक। इसको हम और जो है वो किए दे रहे हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ये लीजिए हम आपके सामने इसको जो है ये लिख दी कर दिए, ठीक। इसको आप जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम आपको लिखाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल, भरूच के मुनाफ पटेल क्या बात है अजय जी, इतनी अच्छी जानकारी, ठीक है, थैंक यू इतनी अच्छी जानकारी के लिए। बिल्कुल ठीक है। भरूच को आप इतिहास में भी देखोगे, पुराने बंदरगाहों में से जाना जाता है भरूच, है ना। तो आइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। आइए मित्रों बातचीत करते हैं नर्मदा नदी के विषय। पहली बात तो आपको समझना है कि यह नदी अरब सागर
में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, है ना, सबसे लंबी नदी। पहला पॉइंट हो गया, यह नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। देख लीजिए 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर दूसरे पॉइंट में इसमें हमें लिखना है कि यह सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी मैकाल के अमरकंटक से निकलकर है ना, एमपी के 13 जिलों से होते हुए महाराष्ट्र व गुजरात के भरूच बंदरगाह के पास ज्वार नद यानी इश्चुरी, हम आपको इसको विषय में जरूर बात करेंगे, इश्चुरी का निर्माण करती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती। ये हम आपके सामने लिखे, इसको तुरंत आप लोग नोट करिए। बिल्कुल है ना, भरूच, शेफाली जी बिल्कुल सही है, भरूच सही है ना अजमत जी, बिल्कुल। ये सीहुद्री बनाती है, क्या है, बिल्कुल। इसको थोड़ा हम समझ नहीं पाए, एक बार फिर से आप लिखेंगे, है ना, मैकाल के अमरकंटक से निकलकर 13 डिस्ट्रिक्ट से, बिल्कुल महाराष्ट्र, गुजरात और भरूच से होते हुए के पास से गिरती है ना। ये हम आपको लिखा दी। हो गया मित्रों, बिल्कुल हो गया, डन है। आगे बढ़िए, इसी में लिखना है, यह नदी एमपी व गुजरात की लाइफलाइन भी कही जाती है ना। यह चीज हो गया। दूसरा आपको ध्यान देना है, यह नदी विभिन्न मंदिरों मूर्ति का नाम सुने होंगे, जैसे हमारे सरदार पटेल साहब की है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल, है ना, बिल्कुल। वह जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध है। ठीक, ये हम आपके सामने लिखे, यह नदी विभिन्न मंदिरों, मूर्ति व जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। आगे लिखिएगा, नर्मदा, ध्यान दीजिए, नर्मदा भ्रंश घाटी है ना, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है ना। इसको भी आप लिख लीजिएगा, भ्रंश घाटी। मैं आपको जरूर इसमें देखिए सामने बताए दे रहा हूं, जैसे कि ये एक आपका स्थिति है ना, और इसमें कुछ ऐसी हलचलें हुई कि ये मध्य वाला भाग क्या हो गया, पूरी तरह से धंस गया, है ना। इसको आप लिख लीजिए, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप तुरंत अपना लिख लीजिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। जल्द से लिखिए। अब मित्रों, थोड़ा सा हम आपको जानना चाहते हैं कि सरदार पटेल साहब की जो मूर्ति है
वो कितनी ऊंची है, भारत के किस राज्य में स्थित है ना, ये चीज आपको बताना है। तो क्या ये जो सरदार पटेल साहब की मूर्ति की जो ऊंचाई है, क्या 183 मीटर है? क्या ये गुजरात में स्थित है? मित्रों जरूर आप लोग बताइए, बिल्कुल इसके विषय में थोड़ा सा बताइए, है ना। महाराष्ट्र के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? मित्रों ध्यान दीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा ये बहती है, इसलिए हम इसमें आपको इतनी गहराई की जानकारी आपको अभी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल 182 है, 183 ना होकर 182 मीटर, ठीक है, गुजरात में बहती है ना। और साधु बेट द्वीप पर है ना 182, साधु बेट, शेफाली जी ने कहा कि साधु बेट द्वीप पर है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मित्रों इस चीज को आप लोग अपना ध्यान दिए रहिएगा, है ना। अब आइए इसमें कुछ हम आगे की बातचीत कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक है आपका दूध धारा, है ना, ये जो नर्मदा नदी है, बताइए नर्मदा नदी में दूध धारा जलप्रपात, दूध धारा जलप्रपात कहां स्थित है? दूध धारा जलप्रपात, पहली बात ये बताइए कि क्या मध्य प्रदेश में स्थित है कि महाराष्ट्र में स्थित है कि गुजरात में स्थित है? बताइए मित्रों, इसके विषय में बताइए। दूध धारा जलप्रपात ये कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है मित्रों? दूसरा फिर है कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात, ये कहां पर स्थित है कपिल धारा जलप्रपात, इसके विषय में। और इसके बाद धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। पहली बात तो बताइए कि आखिर इन तीनों जलप्रपातों का जो संबंध है वो किस राज्य से है ना। ध्यान दीजिए, इन तीनों धाराओं का संबंध एमपी से है, एमपी से है। एक हमारे अंकिता जी है गोवा से बता रही है। आपको हमने बताया ना कि जब नर्मदा नदी है तो गोवा में बहती नहीं, तो गोवा क्यों बता रहे हैं आप? बिल्कुल गुजरात में एक हमारी बता रहे, बीना घरवार जी हैं जो बता रही हैं कि गुजरात में, नहीं नहीं नहीं, एक हमारे हैं मित्र बता रहे हैं महाराष्ट्र से। नहीं, जो लोग एमपी बता रहे हैं वो सब सही हैं, सब एक ही हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। शेफाली फातिमा जी ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हाँ एमपी में है, ठीक। आइए बातचीत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपका पूरा जो है इसी को मध्य प्रदेश कहते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है, और मध्य प्रदेश के मैप में आपको ध्यान देना है कि ये यहां पर जो जिला है उसी को हम अनूपपुर जिला कहते हैं। अनूपपुर जिला में स्थित है अमरकंटक। तो जब ये नदी अमरकंटक से प्रवाहित होती है तो तुरंत जो एक जलप्रपात बनता है ना, जैसे मान लेते हैं कि एक जो है तुरंत जो जलप्रपात बनता है, इसी जलप्रपात को ध्यान दीजिए, दूध धारा जलप्रपात, ये अनूपपुर में ही बनता है, अनूपपुर में ही बनता है, और नर्मदा नदी बनता है। तो अनूपपुर कहां पर है? एमपी में है चूंकि। इसके बाद जैसे ही नदी आगे बढ़ती है तो फिर एक जो है इसी तरह है स्थिति, यहां पर फिर एक जलप्रपात बनता है, और दूसरे इस जलप्रपात का नाम है कपिल धारा जलप्रपात। ये भी आपका अनूपपुर जिले में बनता है, अनूपपुर जिले में बनता है, है ना, यहां पर आपको समझना है अनूपपुर जिले में ही बनेगा। और तीसरा जो धुआंधार जलप्रपात है मित्रों, ये आपको समझना है कि ये आपका जबलपुर में संगमरमर, ध्यान दीजिए, जबलपुर में संगमरमर चट्टानों को काटता हुआ बनता है। तो ये आपका जबलपुर में बनता है। कहां बनता है? जबलपुर में बनता है। इन तीनों को आप लोग याद रखिए, दूध धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। अनूपपुर जिला याद रखिएगा, है ना, अनूपपुर जिला आपका ये यहां पर है, देख लीजिए ये किसके बॉर्डर पर है? इधर आपका छत्तीसगढ़ है और ये पूरा का पूरा आपका एमपी है। बिल्कुल आपको यहां समझना है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम आपके सामने, इसको देख लीजिए, अपना लिख लीजिएगा, दूध धारा जलप्रपात अनूपपुर, कपिल धारा जलप्रपात ये भी अनूपपुर में है, धुआंधार जलप्रपात आपका जबलपुर में। मित्रों वापस आते हैं, देखिए आपको इसके विषय में हमने बताया, और इन सब चीजों को बहुत अच्छी से देखना है। और एक याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि नर्मदा नदी ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी किस भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो आपको बता देना है कि नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में स्थित जो घाटी है उसी घाटी से होकर बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं। यहां पर आपको समझना है
तो नर्मदा भ्रंश घाटी कहां पर स्थित है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में स्थित है। मित्रों बिल्कुल बिल्कुल हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लीजिए अब हम क्या करें, हम पढ़ा तो रहे हैं आपके सामने लेकिन समय समाप्त हो गया है ना। तो इतना जल्दी समय समाप्त हो जाता है कि जाहिर सी बात है कि समझ में ही नहीं आता है ना। तो बिल्कुल आपके सामने हम कल फिर से जो है आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आइए देख लेते हैं कि इसमें आखिर प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे, है ना। बाकी आपको आशा करते हैं प्रश्न हमने आपको दिए होंगे, नदियों से संबंधित ही वो 50 प्रश्न रहे होंगे, है ना मित्रों। आपने कर लिया है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे कितने मित्रों ने वो जो 50 प्रश्न मैं आपको दिए थे उन्होंने अधिकतर स्कोरिंग की है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि जो 50 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिया गया था, जब आपने अपने से किया, इसके बाद उसको आंसर से मिलाया, वेरी किया, तो आपको कितने, ध्यान दीजिए, आंसर अगर नहीं भी मिला होगा तो मिल जाएगा, तो लगभग आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं? 50 क्वेश्चन में कितने? बिल्कुल 34 नहीं जा रही है। ठीक है, अजीत जी है कह रहे हैं 34 क्वेश्चन नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लगभग कितने जा रहे हैं आप हमको बताइए कि हमारे वो कितने मित्र हैं जिनको 50 प्रश्न जब मिले तो उसमें 30 प्लस हैं। 30 प्लस कितने हैं, है ना। ये लीजिए, अनुपम जी ने तो कह दिया 40 हमारे जा रहे हैं, 40 से ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल 3-4 प्रश्न नहीं आ रहा है। अरे ठीक, बिल्कुल 15 ही क्वेश्चन एक लोग बोले हैं कि कर पाए हैं। 36 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, 41। यस सर। तो मित्रों यहां पर आप ध्यान दीजिए, मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, चूंकि तीनों नदियों को मैंने पढ़ाया, इन तीनों नदियों से जितने भी प्रश्न थे क्या 100% प्रश्न कर ले गए हो? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे क्या 100% आपका हो गया? कुछ छूटा तो नहीं है मित्रों? हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलना भी शुरू कर दी। यस सर, कोई कुछ नहीं छूटा। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर शुरू हो गया। देखिए बिल्कुल हमारे, फिर से मैं कह रहा हूं, यस यस ठीक है, हाँ ठीक है, आंसर की दे देंगे, बिल्कुल देंगे मित्रों, ध्यान दीजिए। यस हो गए हैं। तो अब आप ही बताइए कि जब सिंधु नदी हमने पढ़ाया, ब्रह्मपुत्र पढ़ाया और इसके बाद हमने आपको गंगा पढ़ाया, तो तीनों में जब पढ़ाए हुए में नहीं छूटा हुआ है तो फिर बाकी जो प्रश्न है, हमने उन नदियों के विषय में चर्चा तो नहीं की थी, तो जाहिर सी बात है अगर वो छूट भी गई हैं तो देख लीजिए हम आपके सामने इन सब चीजों को रख रहे हैं। आशा करते हैं कि उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जब नदियों का चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा तो 50 क्वेश्चन दिए हैं, आशा करते हैं कि 45-50 के आसपास रहोगे, है ना। ईश्वर करे 50 में 50 कभी कर भी ना पाओ, है ना, क्योंकि इंसान को परफेक्ट बनने की ओर होना चाहिए, ना कि ये संतुष्टि धारण कर लेना चाहिए कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। जैसे हमारे कल एक मित्र ने लिखा कहीं पर, किसी उसमें लिखा कि सर मैं 7-8 साल से ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं और जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं वो पूरी तरह से अब लग रहा है कि कॉपी पेस्ट हो रहा है दिमाग में। सुन लीजिए, उनका कथन है कि कॉपी पेस्ट हो रहा है, यानी 7-8 साल से मैंने इतनी बढ़िया ज्योग्राफी पढ़ी है, अब जब आप पढ़ाते हैं तो कॉपी पेस्ट हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए आप ही की जुबानी में उसको जो है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कर रहा हूं, है ना मित्रों। तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक हफ्ते पहले मित्रों थोड़ी सी समस्याएं होती थी और जाहिर सी बात है कि एक हफ्ते बाद देखिए सब कुछ हमने बदल के रख दिया, है ना। और भी कुछ सुझाव हो बेहतरी के लिए तो आप हमको जरूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आइए प्रश्न की ओर हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं कि ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है किस नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है? मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। पहला ऑप्शन लूनी, दूसरा ऑप्शन साबरमती, तीसरा ऑप्शन माही, चौथा ऑप्शन बनास। बताओ मित्रों, आपके सामने ये रहा लूनी, बिल्कुल सही। चूंकि हमने पढ़ाया तो आपको कोई समस्या यहां पर नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा अगला प्रश्न है, कठिन होगा। क्या होगा? कठिन होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है अगला, निम्न में कौन सी नदी
अरब सागर, अरब सागर में नहीं गिरती है, नहीं गिरती है। पहला ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, दूसरा ऑप्शन है मित्रों माही, तीसरा ऑप्शन है साबरमती और चौथा ऑप्शन है मांडवी नदी। ये बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन ना दीजिए राजन जी, ठीक है, अच्छी बात है, ऑप्शन बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन ऑप्शन अगर मिल भी गए तो देखिए क्लियर भी तो हो रहा है कि आखिर कौन कौन सी गिरती है ना। हमारे उन मित्रों का भी थोड़ा सहयोग करिए जो पहली बार ऐसे जुड़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लेते हैं कि हम पहली बार जा रहे हैं, अगर हमें अच्छा सहयोग मिल जाए आप लोगों का तो फिर जाहिर सी बात है कि हम अच्छा कर जाएंगे, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत तो होती है। तो जरूर उन सब चीजों को भी हम उन लोगों को भी साथ में रखना चाहते हैं जो हमारे बंधु बहुत दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन जिन्होंने लगाया वो सब गलत है। इसमें कौन सी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो आपका स्वर्ण रेखा नहीं गिरती है मित्रों। माही, साबरमती और मांडवी ये सब कहां गिरती हैं? अरब सागर में गिरती। आप यहां पे देख क्यों नहीं रहे हो? ये लीजिए, हम आपके सामने शुरू से आ रहे हैं, हम आपके सामने शुरू से आ गए, देखिए, है ना, ये हम आपके सामने बिल्कुल स्टार्टिंग से आ गए। आप बताइए यहां पे मांडवी लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है? तब भी आप डी बोल रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल गलत बात है। इन सब चीजों को आप लोग समझिए, ठीक। तो मित्रों, कल हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आशा करते हैं कि कल तक लगभग नदियां आपकी समाप्त हो जाएंगी, और अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो परसों तक जरूर आपका नदियों का जो चैप्टर है उसमें से पूरी तरह से आपको निजात मिल जाएगा। और 50 जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा। आशा करते हैं कि आप 50 में कहीं ना कहीं 40 प्लस जरूर रहेंगे, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए। कोई पॉजिटिव सुझाव हो, कमेंट हो तो जरूर आप लोग करिए, हम बिल्कुल उसका जवाब आपको देंगे, है ना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पीसीएस प्री 2020 की भी जो है आज से तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो जो आपके मित्रगण हो, है ना, उन सभी लोगों को बोल दीजिए कि आप लोग बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, है ना। जिससे कि आप लोगों को अगर संतुष्टि है तो जरूर आप बोल सकते हो, क्योंकि आपका परिवार ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है मित्रों, कल हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।